हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। आज हमारे पास आई है स्प्लेंडर प्लस BS6 वेरिएंट है, 2021 से 22 मॉडल है। एंड इस गाड़ी में स्टार्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और BS6 वेरिएंट है, इसमें आप देख पा रहे हैं अगर यहाँ पे चेक इंजन लाइट भी इसकी ऑन है एंड इसकी जो न्यूट्रल लाइट है वो भी ऑन है। और इस गाड़ी में मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ, ना तो ये स्लिप से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें अगर किक लगाएंगे तो किक से भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसकी एक बार अगर मैं चाबी ऑन ऑफ करके टंकी में अगर इसकी आवाज़ सुनूं तो इसके फ्यूल टैंक से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, जबकि चाबी ऑन करने पर मोटर की आवाज़ आनी चाहिए। तो इसकी जो फ्यूल पंप की मोटर है वो वर्क नहीं कर रही है। वर्क ना करने के तीन रीज़न हो सकते हैं। हमारी फ्यूल पंप जो है वो ख़राब हो गया हो, दूसरा वायरिंग कहीं से डिस्कनेक्ट हो गई हो, तीसरा हमारी गाड़ी का जो ECM है वो खराब हो गया हो। तो देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जो फ्यूल पंप है वो काम नहीं कर रहा है फिलहाल, तो हमें इतना पता है। तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें वायरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर इसका जो ECU है वो खराब है, या फिर हमारा फ्यूल पंप जो है वो ही खराब हो चुका है। तो फटाफट से इसका जो फ्यूल टैंक है वो ओपन कर लेते हैं और फिर इसमें चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम कहाँ है और क्या है। हम फ्यूल टैंक को हटा लेंगे, इसका जो बोल्ट है वो हम पहले से ही ओपन कर चुके हैं। एंड इसका जो पेट्रोल कनेक्शन पाइप है वो भी हटा चुके हैं। एंड उसके बाद में हमारा जो वायर का सॉकेट है उसको निकाल लेंगे, एक बार इसे साइड में रख दें। एंड इसकी जो यहाँ से वायरिंग है वो दबी हुई थी, शायद इसी वजह से ये फ्यूल पंप काम ना कर रहा हो। ये वायरिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से थी और फ्यूल टैंक टैंक इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ था और ऐसे इसमें गस्सा लगा और ये जो वायर है इसके छिल गए हैं, शायद आपस में टच भी हो रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें यही प्रॉब्लम है, फ्यूल पंप और कोई वायरिंग की दूसरी इसमें इशू नहीं है। इसमें जो इशू है वो यहीं पे है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आए, एक बार वायरिंग जरूर चेक कर लें। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन तारों को तीनों को अलग अलग करके इन पे टेप करूँगा अच्छी तरीके से। उसके बाद में जो हमारे वोल्टेज है वो चेक करूँगा कि प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो पहले इस पे जो है टेप कर लेते हैं, उसके बाद में इसके जो वोल्टेज है वो चेक करेंगे। और इसकी जो वायरिंग है इसमें मैंने प्रॉपर टेप किया है, पहले इसको अलग अलग करके टेप किया, उसके बाद में इनको एक साथ में अटैच कर दिया एक दूसरे के साथ। अब इसके जो वोल्टेज है वो चेक कर लेंगे। इसमें 3 फेस का जो फ्यूल पंप है, और 3 फेस का जो फ्यूल पंप होता है हीरो की किसी भी गाड़ी में, तो उसमें जो वोल्टेज है वो 2 से 2.5 वोल्ट एक वायर में आता है, यानी कि 2 से 2.5 वोल्ट इसमें आएगा, 2 से 2.5 वोल्ट इसमें आएगा। जो तीसरी वायर है इसमें भी 2 से 2.5 वोल्ट करंट आना चाहिए। तो इसको जो चेक करने का तरीका है पहले वो आपको मैं बता देता हूँ। मल्टीमीटर ले लेंगे, मल्टीमीटर को 20 पे सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो ये रेड कलर की वायर है ये किसी भी एक वायर में लगाएंगे, ठीक है। और दूसरी वायर को ग्राउंड दे देंगे कहीं पे भी। अब इसकी चाबी ऑन करें। हाँ, इसमें 2 से 2.5 वोल्ट के करीब। दोबारा चालू करें। 1.90 यानी कि 2 से 12 इसमें वोल्ट बता रहा है, तो यहाँ इस वायर में एकदम ठीक है। दूसरे वाली वायर में चेक कर लेंगे। चाबी ऑन करें। इसमें भी 2 वोल्ट के करीब आसपास आ रहा है करंट, ये भी ठीक है। तीसरी वाली वायर में चेक कर लेंगे। एंड इसमें भी 2 वोल्ट से प्लस करंट आ रहा है। तो इसमें मतलब कि तीनों वायर में जो है सप्लाई बराबर आ रही है, सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जो हमारी फ्यूल टैंक है उसको वापस से इसके साथ अटैच करेंगे एंड चेक करेंगे जो मोटर पहले वर्क नहीं कर रही थी वो अब वर्क कर रही है कि नहीं। तो सबसे पहले इसकी जो वायर है ये मैं सही जगह से निकाल लेता हूँ। ये गलत जगह से निकली हुई थी, शायद इसी वजह से फ्यूल टैंक के नीचे दबने के बाद में इसकी जो वायर है वो एक दूसरे के साथ में अटैच हो रहे थे, तो उस वजह से इसका जो फ्यूल पंप है वो काम नहीं कर रहा था। फ्यूल टैंक को वापस से अटैच कर देंगे। चलिए, इसका जो सॉकेट है वो लगा देता हूँ। ये लग गया। तो इसका जो पेट्रोल का पाइप है उसको भी, एक बार इसका जो फ्यूल पंप है वो चेक कर लेंगे। ये मैंने चाबी ऑन की, दोबारा से ऑन करेंगे। और इसमें अब जो है सप्लाई पेट्रोल की आ रही है, क्योंकि इसका जो फ्यूल पंप है वो वर्क कर रहा है। तो इसको एक बार मैं पेट्रोल पंप को वापस से इंजेक्टर के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ।
एंड अब जो गाड़ी है स्टार्ट करके चेक करेंगे हम, क्योंकि इसका जो फ्यूल पंप है अब वो प्रॉपर वर्क करने लगा है। गाड़ी को 2 से 3 बार ऑन ऑफ करेंगे ताकि इसका जो पेट्रोल का पाइप है वो पूरी तरीके से भर जाए। एक बार किक से भी चेक कर लेंगे। एंड अब हमारी जो गाड़ी है वो प्रॉपर स्टार्ट हो रही है। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सप्लाई से लेकर थी, मतलब कि इसमें करंट बराबर नहीं आ रहा था, क्योंकि गाड़ी के जो फ्यूल पंप के जो वायर है वो तीनों छिल गए थे ऊपर से और आपस में अटैच हो रहे थे एक दूसरे के साथ में। इस वजह से प्रॉपर जो करंट की सप्लाई है वो हमारे फ्यूल की मोटर तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो इस वजह से हमारा जो फ्यूल पंप है वो काम नहीं कर रहा था। इस तरह की अगर प्रॉब्लम आए आपकी गाड़ी में, फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा है, तो उसको चेक करने के 3 स्टेप है। सबसे पहला तो आप सॉकेट निकालें और सॉकेट को चेक करें उसकी वायरिंग कहीं से कटी हुई या छिली हुई तो नहीं है। दूसरा स्टेप, अगर उसमें छिली हुई नहीं है तो उसमें वोल्टेज चेक करें कि 3 वायर, अगर 3 वायर का फ्यूल पंप है तो तीनों में 2.5 वोल्ट करंट आना चाहिए। अगर वो आ रहा है, उसके बाद में जो हमारा लास्ट फ्यूल पंप मोटर है वो खराब हो गई है तो उसको रिप्लेस कर दें। तो वीडियो हमारी आज की यहीं तक थी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगर कोई सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का जो है जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में।